हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग कोई ग्रामर नहीं सीखने वाले हैं। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ क्या सीखने वाले हैं। देखिए, ये ना कंफ्यूजन बहुत ही ज़्यादा मतलब फैला हुआ है। किसी का नाम क्या लेना, मतलब टीचर्स के ही द्वारा वो लोग क्या बोलते हैं कि 2 से 3 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 महीने में इंग्लिश सीख जाओगे बोलना। ठीक है, यहाँ तक कि बहुत सारा ना क्लासेस भी चल रहा है जिसमें गारंटी करवाया जाता है कि आप यहाँ पे 2 महीना दोगे, 3 महीना दोगे, इंग्लिश आप परफेक्टली फ्लुएंट हो जाओगे, ऐसा वाला है। धारा प्रवाह बोलने लगोगे। और कितने लोग तो बोलते हैं भाई ग्रामर मैटर ही नहीं करेगा, आपको ग्रामर सीखने का जरूरत ही नहीं है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रूबरू करवाता हूँ कि भाई ग्रामर मैटर करेगा कि नहीं मरेगा, करेगा कि नहीं करेगा, और किस तरह के ग्रामर का वो लोग बात कर रहे हैं कि भाई ग्रामर का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए, अब अगर वो लोग कुछ बोल रहे होंगे जो जानते होंगे, भाई मुझे तो पता है कि टेंस पे ही आप सेंटेंस बनाते हो, एक्टिव पैसिव पे ही बनाते हो, ज़्यादातर प्रेजेंट का बात कर रहे हो, पास्ट का बात कर रहे हो, फ्यूचर का बात कर रहे हो। बात तो भाई करोगे ना, किस पे करोगे? टेंस पे बनाओगे। टेंस पे बनाने के बाद आप मतलब सोच रहे हो कि फ्लुएंट हो गए, आपको टेंस के अलावा किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं। तो क्यों लोग बोल रहे हैं भाई ग्रामर का मैटर नहीं करेगा? देखो, बेसिकली जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट उसमें यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, मेन वर्ब यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब करते हैं। ये मतलब कहाँ से टपक गया भाई? क्या है ये? ग्रामर का मतलब ये पार्ट नहीं है? टेंस, मॉडल, एक्टिव पैसिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब इंग्लिश ग्रामर में नहीं आता है। अगर कोई बोलता हो कि ग्रामर नहीं सीखो ना, चलो वो रेडी है सिखाने के लिए। जानते हो क्या सिखाएगा? इंट्रोडक्शन दिलवाने के लिए। आप सोचते हो इंट्रोडक्शन से आप मतलब काम चला लोगे? सिर्फ तोता की तरह ना वो रटवा देगा भाई, ऐसे बोलो वैसे बोलो। अगर गलती से आप कोई नया सेंटेंस सुन लिए या बोलने के लिए आपको बोला जाता है, वहां पे क्या होगा? आप बस लगेगा क्या, उल्लू बन के बैठे रहोगे। तो भाई ऐसा ही इंग्लिश या तो आपको 2 से 3 महीना में सिखाया क्या, कि आपको ना रोज 2 से 3 महीना आपके हैबिट, मतलब पास्ट हैबिट, प्रेजेंट हैबिट एंड फ्यूचर हैबिट के बारे में रटवा देगा कि सुबह से लेके उठ करके रात तक में क्या कर रहे हो, उसको रटवा दिए तोता की तरह। आप प्रोग्राम्ड हो, बस बकते जाओ, क्योंकि आपको ना प्रोग्राम कर दिया गया है और आप प्रोग्राम हो गए हो। अब उसी के अकॉर्डिंगली आप बोलते चले जाओगे। तो इसको शायद होगा, क्योंकि भाई मेरे को तो पता है सब्जेक्ट आप लगाओगे, सब्जेक्ट क्या है? पार्ट है ग्रामर का। टेंस क्या है? पार्ट है ग्रामर का। मॉडल क्या है? ये सब मतलब उल्लू बनाए जा रहे हैं सब यार। और 3 महीना में भाई नहीं होगा। आप अगर इतने ही पार्ट को सीखोगे ना अच्छे से, हाँ, 8 आवर्स दे रहे हो, 7 आवर्स घर पे दे रहे हो, कर लोगे ये सब। लेकिन करने के बाद भाई अपना जो माइंड है ना, जो मैकेनिज्म है, इसको रिपीटिशन समझ में आता है। एक बार में कुछ ना, यहाँ तक कि आपको तो 10 डिजिट का हम नंबर बोल देंगे ना याद करने के लिए, आप एक बार याद करके कि 7 5 8 9 ऐसे करके नहीं याद हो, कितने बार उसको याद करो फिर भी भूलने का पूरा चांस है, अगर वही नंबर कल पूछा जाए आपसे तो रिपीटिशन समझता है हम लोगों को माइंड को। तो रिपीटिशन मत सोचो कि 3 महीना में और 2 महीना में आ जाएगा। आपको कॉन्टिन्यूसली बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, एक्सपोज होना पड़ेगा सेंटेंसेस से, तब जा करके आपको बोलना आएगा। आपको उल्लू कोई बना रहा है, ठीक है, करो, ऐसा नहीं करोगे। लेकिन रीजन क्या होगा ना, आप 3 से 4 महीना वहां पे दोगे पहले, उतना जानो। मतलब तोता के तरह रटवा दिया गया कि आपको खाना है तो क्या बोलना है? आई हैव टू ईट, समथिंग लाइक दैट, यू विल बी रिपीटेड। ओके, सो ऐसा सारा चीज आपको करवा दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा ना, जब बोलने का बारी आएगा, आपको लगेगा भाई मेरे को तो आ ही नहीं रहा, मेरे को तो ये भी नहीं पता है कि इस वर्ड का मतलब क्या है, इसका क्या है, वोकेबलरी क्या होता है, सब्जेक्ट कौन सा यूज करना है, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, सब ये सब चीज में ना आप कंफ्यूज होने लगोगे। तो बिलीव करो, थोड़ा एफर्ट लगाने में और टाइम देने में। देखिए, इंग्लिश अगर आपको सीखना है 6 से 7 मंथ में, तो वहां पे आपको एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, दबा करके बोलना ही पड़ेगा। लेकिन फिर गारंटी देते हैं कि आप जो फ्लुएंसी खोज रहे हो वो फ्लुएंसी तो नहीं मिलेगा। काम चला वाला हो जाएगा इंटरव्यू पास करने के लिए, किसी कंपनी में काम करने के लिए। लेकिन कहाँ पे? वहां पे आपको थोड़ा मजाक भी बनाएगा, यार भाई गलत बोल रहे हो, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा गलत हुआ, क्योंकि भाई आपको ये तो एकदम बेसिक्स वाला मैंने बताया, ठीक है। अभी कंडीशनल है, क्लाउज है, जीरेंट है, इन्फिनाइट, ये सब समझना पड़ता और भी, ठीक है। तो ये सब बेसिक है, लेकिन बोला इसी पे ज्यादातर जाता है। लेकिन कंडीशनल भी तो होता है बात, हाइपोथेटिकल सिचुएशन रहेगा, कैसे बनेगा भाई? इस पे बना दोगे ये भी, चलो इस पे भी बना दोगे, तो ये भी तो टेंस का ही ना पार्ट है। मैं समझाने का क्या कोशिश कर रहा हूँ ना, ज़्यादा वीडियो का ड्यूरेशन लॉन्ग नहीं करना, बस इतना समझाना है। बिलीव करो हार्ड वर्क में और स्मार्ट वर्क में। आजकल स्मार्ट वर्क भी बहुत फेमस है।
अगर हम खाली बोल देंगे हार्ड वर्क तो फिर बोलेगा भाई देखो खाली एक गधा की तरह खटवाने वाला बात बोल रहा है। तो इसको भी ऐड कर देते हैं। डेफिनेटली आपका माइंड कितना जल्दी प्रोग्राम होता है वो आप पे डिपेंड करता है, और कितना जल्दी प्रोग्राम होगा तो भाई आप तो जानिए रिपीटिशन करना पड़ेगा, वर्ड को या सेंटेंस को कोई भी चीज़ को मल्टीपल टाइम्स आपको रिपीट करना पड़ेगा ताकि वो वहाँ पे आके ना माइंड में बैठ जाए। बस सबकॉन्शियस आपका फिर वहाँ से कंट्रोल कर रहा होगा, आप कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। अब कोई बोलेगा ना भाई देखो आप रह रहे हो इंडिया में, इंडिया में ऑलरेडी आपके पास वैसा पर्सन नहीं है कि आप कंटिन्यूसली उसी से टॉपिक पे किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हो कि वो रिपीट होते रहेगा। देखो बात यहाँ पे वही आ गया कि रिपीटिशन। आपकी हिंदी लैंग्वेज में भी ना मैंने एक बच्चे को ऑब्जर्व किया है, 3 महीने में तो वो भी नहीं सीखा था, 4 महीना में 5 महीने में वो भी कोई लैंग्वेज नहीं सीखा था, अपनी कंट्री में रह के अपने माँ बाप के पास रह के बच्चों के पास जहाँ पे इस सेम लैंग्वेज को ना बोला जा रहा था और उस बच्चे के द्वारा सुना जा रहा था, 3 से 4 5 महीने में तो वो भी ना सीखा था। ठीक है, धीरे धीरे वो भी सीखा, वो भी कितना मिस्टेक करते करते हुए। आप तो मिस्टेक से डरते हो, टाइम देने से डरते हो, आपको ना ओवरनाइट सब कुछ चाहिए, तो ये तो होना नहीं है। लिख के दे रहे हैं, कोई भी आपको उल्लू बनाएगा ना, बनो ना बनो आप पे है, लेकिन गारंटी ऐसा होना ही नहीं है। अपना लैंग्वेज आप अपने आप से एनालाइज करो, या आपके घर में कोई बच्चे होंगे पैदा हो रहे हैं जो भी, आप नोटिस करो कितने टाइम उसको लगता है सीखने में। आप तो फिर भी आपका माइंड डेवलप हो चुका है, तो फिर भी मेरे भाई आपको टाइम देना पड़ेगा। ये ऐसे मत जाइए वीडियो देखिए क्या है, फिर आप जीरो से ही स्टार्ट कीजिएगा। टाइम फिर क्या होगा, 6 मंथ उधर लग जाएगा, 6 मंथ या मोर देन 6 मंथ फिर लगेगा ही। कैलकुलेट करिए कितना बन जाएगा, मोर देन 1 ईयर हो ही जाएगा। तो यार शुरू से ही माइंडसेट रखो, काहे के लिए अपने आप को फ्रस्ट्रेट करवाओगे कि ना भाई हमने सोचा था ये होगा वो होगा, ये वाला सब्सक्रिप्शन लिया वो वाला लिया। कुछ भी आप बिलीव करो कि आपको टाइम देना पड़ेगा और रिपीट करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ हो, आप बढ़िया कोडर बनना चाहते हो, बढ़िया कोई चीज़ में रिसर्चर बनना चाहते हो, कितनी बार आपको करना पड़ेगा, मिस्टेक्स होगा, बट आपको करते रहना है ताकि आपको समझ में आएगा, रिपीट हो जाएगा, आपके माइंड को ना ईजी हो जाएगा, यूज टू हो जाएगा आपके माइंड के लिए वो चीज़। तो ये चीज़ है, उल्लू ना बनने का जरूरत है भाई। देखो सब्जेक्ट हो, टेंस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तो पूरा एकदम ब्रह्मास्त्र बोलते हैं ना बेसिक ग्रामर का, वो है। नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, लिंकिंग वर्ड है, क्या क्या नहीं है यार, ये ग्रामर है बोल देना के कि मतलब ग्रामर का यूज ही नहीं होता है। ये सब तो ग्रामर का है, ऐसा थोड़ी है कि ग्रामर का यूज ही ना होता है, सब ग्रामर का है। देखिए ये सब ग्रामर का है। तो यही मेरा बोलने का मतलब था कि भाई जो भी है सब ग्रामर पे ही होता है। अब सोचोगे कि डेप्थ में कंपटीशन एग्जाम देना है, उसमें है कि भाई आप थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उसको दे के भी उतना दोगे तो अच्छा, नहीं भी दोगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आप ऐसे कंट्री में लीव कर रहे हो जहाँ पे इंग्लिश रेयरली बोला जाता है, तो आपको तो टाइम देना पड़ेगा, स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। अब आप पे कैसे शॉर्टकट, मतलब कितना एफर्ट जल्दी करते हो ताकि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को सीखते हो, लेकिन कम समय में आप लिमिटेड इंग्लिश सीखोगे, ज़्यादा नहीं सीख पाओगे, फ्लुएंसी तो नहीं आएगा, रिपीटेड सेंटेंस आप बोल पाओगे। यही है जो मैं बोलना चाहता था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आप समझिए, अपने समय को यूज़ कीजिए अच्छे से। थैंक यू सो मच गाइस।